गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों के जीके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसका तो आपको सही को आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है हमारा गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो हमारा गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, इसका तो आपको सभी को पता होगा। भारत का संविधान लागू हुआ ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर? ऑप्शन सी है हमारा राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को। आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। आपका अगला प्रश्न है आपका गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर। हमारा अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। आपका अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री में। गंगोत्री में गंगा का उत्पन्न होता है, पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है वो गंगोत्री से पिघलती हुई आती है गंगा में। तो हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारहसिंगा। आपका अगला प्रश्न है कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज में। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमल का फूल। आपका अगला प्रश्न है लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकन करी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन चिकन करी के लिए। आपका अगला प्रश्न है राम जन्मभूमि किस शहर में है? तो राम जन्मभूमि किस शहर में है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अयोध्या में।